नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के संबंध में ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 9, 9 का एवं 10 का के समस्त प्रावधानों का वर्णन किया जा रहा है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 में नगर पालिका की संरचना यानी कि कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के संबंध में प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें यह बतलाया जाता है कि एक नगर पालिका में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे। अब आप लोग बताइए कि नगर पालिका में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं। बगैर बेयर एक्ट में देखे आप मुझे सोच कर बताइए। देखिए, आप सब लोग रहते हैं तो आपके क्षेत्र में भी कोई ना कोई नगर पालिका अवश्य होगी। अगर आप बृहत्तर क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर नगर निगम होगा। तो आप बगैर बेयर एक्ट में देखे ऐसे ही सोच कर बताइए कि नगर पालिका में कौन कौन से लोग होते हैं। तो आपको क्या ध्यान में आ रहा है? देखिए, सीधी सी बात, नगर पालिका का एक अध्यक्ष होता है ना, जिसे चेयरपर्सन कहते हैं। तो ये बात तो हम सब लोग जानते ही हैं कि नगर पालिका के एक अध्यक्ष साहब होते हैं। तो इसमें तो याद करने की कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बहुत सरल है। अब इसके अलावा आप नगर पालिका में किसे किसे जानते हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा कि नगर पालिका में इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस से भी कुछ सदस्य नगर पालिका में चुनकर आते हैं। आपने वोट भी दिया होगा। तो ये सदस्य क्या कहलाएंगे? इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि निर्वाचित सदस्य। तो इसमें भी याद करने की कोई बात नहीं है कि एक अध्यक्ष साहब होते हैं और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। यहां तक तो हमें याद हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि ये इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, इनकी क्या कोई लिमिट भी होती है कि एक नगर पालिका में इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए या इतने से कम नहीं होने चाहिए? देखिए, होता क्या है, किसी नगर पालिका में ये लिमिट रखनी पड़ती है कि कम से कम इतने मेंबर अवश्य हों, वरना उस नगर पालिका का काम ही नहीं चल पाएगा। तो क्या इसकी कोई लिमिट भी है? तो इसकी लिमिट नगर पालिका अधिनियम में ही बता दी गई है कि नगर पंचायत की दशा में तो 10 से कम नहीं होंगे और 24 से अधिक नहीं होंगे। ठीक, यानी कि 10 से लेकर 24 तक होने चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा। और अगर कोई नगर पालिका परिषद है तो फिर उस दशा में 25 से कम नहीं होंगे और 55 से अधिक नहीं होंगे। तो फिर 25 से लेकर 55 तक होने चाहिए। ये आप याद कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बार बार उठ रहा है। क्या आपके दिमाग में भी यही प्रश्न उठ रहा है कि चलो ये बात तो ठीक है कि नगर पंचायत के केस में मिनिमम 10 हो और मैक्सिमम 24, और नगर पालिका परिषद के केस में मिनिमम 25 और मैक्सिमम 55। लेकिन फिर ये डिसाइड कैसे होगा एग्जैक्ट मेंबर्स कितने हों? जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई नगर पालिका है तो वहां पर 25 से 55 मेंबर्स होने चाहिए। ये आपने नगर पालिका एक्ट में पढ़ा, यानी कि कम से कम 25 और अधिक से अधिक 55। लेकिन इस स्थिति में आप वहां इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे? क्योंकि आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं कि मेंबर्स 25 हैं या 30 हैं या 40 हैं या 50 हैं। आपको तो ये पता है कि 25 से 55 होने चाहिए। इसलिए यह एक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम की एक लिमिट दी गई है कि मिनिमम 25 होंगे और मैक्सिमम 55 होंगे, और बाकी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर देगी कि उस नगर पालिका में एग्जैक्ट कितने सदस्य होंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको।
देखिए दोस्तों, आप इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। दरअसल हर नगर पालिका क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर नगर पालिका क्षेत्र का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, वहाँ की जनसंख्या भी अलग अलग होती है। इसलिए हर नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की संख्या एकदम समान नहीं हो सकती। यह वहाँ के क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्र बड़ा है तो वहाँ पर ज़्यादा निर्वाचित सदस्यों की आवश्यकता होगी ताकि वो अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकें, और अगर छोटा क्षेत्र है तो कम सदस्यों की ज़रूरत होगी, कम सदस्यों में ही काम चल जाएगा। इसीलिए ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बनाई गई है। हाँ, मगर इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि मिनिमम और मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा नगर पालिका को, कि इस क्राइटेरिया से बाहर ना जाए। अब इन निर्वाचित सदस्यों के अलावा जो उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें पदेन सदस्य कहते हैं। पदेन यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। आपकी समझ में आया? देखिए, एक तो हो गए हमारे अध्यक्ष साहब, एक हो गए इलेक्टेड मेंबर्स जो इलेक्शन के जरिए आए। अब आपका जो एरिया है उस एरिया में कुछ एमएलए और एमपी भी रहते होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? पदेन सदस्य। ठीक। अब आगे आते हैं नाम निर्दिष्ट सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये कौन होते हैं? दरअसल जिन व्यक्तियों को नगर पालिका प्रशासन में काम करने का विशेष ज्ञान और अनुभव होता है, उनमें से कुछ को राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नॉमिनेट कर देती है, तो वह कहलाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए, अगर आप हैं, आपको नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान है, विशेष अनुभव है, तो फिर आपके उस विशेष ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए नगर पालिका आपको एक मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर देती है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कितने कितने होंगे? क्या इनकी भी कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है? तो इसका उत्तर है हाँ। नगर पंचायत की दशा में मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 यानी कि 2 से 3, और नगर पालिका परिषद की दशा में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 यानी कि 3 से 5। तो आपको खाली 2 से 3 और 3 से 5 याद रखना है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो आपने इलेक्टेड मेंबर्स पढ़े थे वो कितने थे? बगैर बैरक देखे बताइए। आपको याद आ रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स की लिमिट कितनी कितनी थी? इलेक्टेड मेंबर्स की लिमिट थी नगर पंचायत की दशा में 10 से 24 और नगर पालिका की दशा में 25 से 55। ये आपको एक याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि 10 से 24 और 25 से 55 परीक्षा में जो लिखना होगा वो तो आप उसी तरह से लिख के आएंगे कि कम से कम 10 होने चाहिए, अधिक और 24 से अधिक ना हो। ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं? 2 से 3 और 3 से 5। ठीक, ऐसे कोड आप बना के याद कर लीजिए ताकि आपको सरलता से याद रहे। अच्छा, इन्हें याद करने के लिए एक हिंट और मैं दे रहा हूं कि इसमें जहां पर पहला वाला खत्म होता है ना, वहीं से अगला वाला शुरू होता है। जैसे नगर पंचायत के इलेक्टेड की लिमिट क्या है? 10 से 24, तो नगर पालिका का 24 के बाद 25 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही नॉमिनेटेड में नगर पंचायत का 2 से 3 है, तो नगर पालिका में 3 से स्टार्ट हुआ, यानी मिनिमम 3 सदस्य, मैक्सिमम 5। बाकी याद रखने के लिए आप अपना भी कोई कोड बना सकते हैं ताकि परीक्षा में आपको ये याद रह सके और प्री में ये पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको इतना पक्का याद रखना होगा कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। इसके अलावा यदि धारा 104 के अधीन स्थापित कोई समितियां हैं तो उनके चेयरपर्सन भी नगर पालिका में सदस्य होंगे, लेकिन शर्त यह है कि वे जो अभी सब पूर्वगामी खंड आपको बताए हैं मैंने, उनमें किसी में ना आते हों। यानी कि जो समितियों के चेयरमैन है, जो ऊपर कैटेगरी बताई गई है, इलेक्टेड की, नॉमिनेटेड की और एक्स ऑफिशियो की, इसके अंतर्गत ना आते हों।
अब इसी धारा 9 में एक प्रतिबंध लगाया गया है कि खंड घ में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हमने पढ़े थे, तो वह राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये प्रतिबंध है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। तो भाई जब नॉमिनेशन राज्य सरकार कर रही है उनका, तो फिर राज्य सरकार के ही तो प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इसमें कोई टिपिकल तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें नगर पालिका की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा। अब अगली धारा पर आइए, धारा 9 का। ये धारा सीट्स के रिजर्वेशन के संबंध में प्रावधान करती है कि हर नगर पालिका में SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन रहेगा और उनमें कम से कम 1/3 स्थान SC, ST, OBC जो भी हैं उनकी स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। तो इसमें भी कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। भाई रिजर्वेशन तो SC, ST, OBC का है, आप फार्म भरते हैं उसमें भी होता है। दूसरे जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा वह कुल स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा। तो इस धारा में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे आइए धारा 10 का पर। यह धारा कहती है कि नगर पालिका की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, उस फर्स्ट मीटिंग की डेट से 5 साल तक वो नगर पालिका बनी रहेगी। यानी उसका जो कार्यकाल होगा वो नगर पालिका की फर्स्ट मीटिंग से लेकर 5 वर्ष तक का होगा। यदि धारा 39 में 5 साल पूरे करने से पहले उसको डिसॉल्व ना कर दिया गया हो, ठीक है, तो इसमें जो 5 साल का कार्यकाल होता है वह नगर पालिका की पहली मीटिंग की तारीख से माना जाता है और फिर उस तारीख से 5 साल नगर पालिका पूरे करती है, अगर बीच में ही धारा 39 के अधीन विघटित ना कर दी जाए। ठीक है। अब उपधारा 2 में कह रहे हैं कि ठीक है साहब कि कोई नगर पालिका उसकी फर्स्ट मीटिंग से 5 साल तक चलती रहेगी, तो फिर उसके आगे की टर्म के लिए जो इलेक्शन कराया जाएगा वह कब तक करा लें। भाई नगर पालिका की फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग से 5 साल तक चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद में इलेक्शन तो फिर होगा ना, तो वो इलेक्शन हम किस समय तक पूरा कर लें। तो ऐसा इलेक्शन उसके 5 साल का जो कार्यकाल है उसको पूरा करने से पहले ही पूर्ण करा लेना चाहिए, ये बात कह रही है। और बाई चांस अगर कोई नगर पालिका बीच में ही विघटित कर दी गई तब क्या करेंगे। मान लीजिए 2 साल के बाद ही किसी नगर पालिका का विघटन हो गया, तो क्या होगा कि जिस डेट से वह विघटित हुई उस डेट से 6 महीने पूरे होने से पहले ही इलेक्शन करा लिया जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है और वो ये है कि जो नगर पालिका विघटित हुई उसका जो कार्यकाल शेष बचा था वह 6 महीने से भी कम का बचा है, तो फिर उसके लिए इलेक्शन कराना आवश्यक नहीं होगा। यानी कि नगर पालिका विघटित हुई तो वो पता चला 4.5 साल से भी ज़्यादा उसने पूरे कर लिए थे, मतलब उन्हें 4 साल 7 महीने 8 महीने पूरे कर लिए, तो अगर उसका शेष कार्यकाल जो है वो 6 महीने से कम का बचा है तो फिर उसके लिए क्या इलेक्शन कराएंगे, तो उसके लिए इलेक्शन कराना आवश्यक नहीं होगा। अब इस धारा में एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, उसके लिए आइए उपधारा 4 पर। उपधारा 4 ये कह रही है कि जनहित में या फिर कुछ ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां बन गई हैं कि नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति होने से पहले इलेक्शन कराया जाना पॉसिबल नहीं हो। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसका इलेक्शन नहीं करा सकते, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में जब तक वो नगर पालिका विधिवत गठित नहीं होती है तब तक उस नगर पालिका के सारे कार्य, उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे कर्तव्य या तो डीएम करेंगे या डीएम किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त कर देंगे जो कि एसडीएम से नीचे के स्तर का ना हो, तो वह उन सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा और नगर पालिका से संबंधित समस्त कार्यों को करेगा।
अब इसमें एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो डीएम साहब एसडीएम को ही नगर पालिका का प्रशासक बना देते हैं और फिर वह एसडीएम उस नगर पालिका से संबंधित सारे कार्यों को, सारे कर्तव्यों को पूरा करते हैं, सारे उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का प्रयास भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अन्य व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।